ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके लिए उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, आप कहते हैं कि सहस्त्र यज्ञ करने से जो फल मिलता है उसकी तुलना मात्र एक एकादशी व्रत करने के फल से नहीं की जाती। कृपा करके यह बताइए कि यह एकादशी इतनी विशेष क्यों है और किस प्रकार यह इतनी मंगलमय बनी। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी पर भक्त को एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहिए। इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। उत्पन्ना एकादशी की कथा इस प्रकार है, सुनो। हे राजन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में एक मूर नामक अत्यंत भयानक दैत्य रहता था, जिसने अपने क्रोध और बाहुबल से स्वर्ग के राजा इंद्र सहित समस्त देवताओं को पराजित करके अपने नियंत्रण में कर लिया था। इसीलिए इस स्थिति से मुक्ति प्राप्त करने हेतु ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में सभी देवता शिव जी की शरण में गए और स्वयं को बचाने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे। तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवराज इंद्र, इस घोरमय स्थिति से आपको केवल भगवान श्री हरि मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए आप उनकी शरण में जाइए, वह आपको अवश्य ही संरक्षण प्रदान करेंगे। यह सुन सभी देवतागण भगवान श्री हरि की शरण में क्षीर सागर पहुँचे। वहाँ सबने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और कहा, हे कमल नयन, हे मधुसूदन, आप सदैव अपनी शरण में आने वालों की रक्षा करते हैं। हे प्रभु, ब्राह्मण कुल में एक नाड़ीजन नामक शक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हुआ था, जिसने सभी देवताओं का संहार करने की प्रतिज्ञा ली थी। उसका पुत्र है मूर। इसकी नगरी का नाम चंद्रावती है और इस दैत्य ने तीनों लोकों में हाहाकार मचाया हुआ है। इसने सब देवताओं को पराजित कर अपने अधीन कर लिया है। इसलिए आप हमारी रक्षा करें। यह सुनकर भगवान श्री हरि क्रोधित हो गए और उन्होंने सभी देवताओं से कहा कि वह सभी इसी क्षण चंद्रावती पर आक्रमण करें और भगवान स्वयं इस युद्ध का नेतृत्व करेंगे। जब मूर दैत्य ने उन सभी को अपनी नगरी की तरफ आते हुए देखा तो वो अपने सैनिकों के साथ गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा। भगवान और मूर दैत्य में भयानक युद्ध हुआ। मूर दैत्य ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया और भगवान श्री हरि उसकी शक्तियां नष्ट कर रहे थे। इस प्रकार देवताओं के और दैत्यों के बीच 1000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। इसके बाद भगवान ने एक दिव्य लीला प्रकट की। भगवान अचानक से अदृश्य हो गए और बद्रिकाश्रम में चले गए। वहाँ उन्होंने हेमावती नाम की एक अत्यंत सुंदर गुफा में विश्राम किया। जब मूर को यह बात पता चली कि भगवान विश्राम कर रहे हैं तो उसने निश्चय किया कि अब वह भगवान श्री हरि का वध कर देगा। वह उसी क्षण उस गुफा में पहुंच गया और उसी समय भगवान के शरीर में एक अति तेजमय कन्या उत्पन्न हुई। वह बिजली के समान तीव्र और समस्त अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। उस कन्या ने मूर को युद्ध के लिए ललकारा। इस अत्यंत कांतिमय कन्या को देखकर मूर भी आश्चर्यचकित हो गया। युद्ध की ललकार को उसने अनसुना नहीं किया और उसने भगवान को छोड़कर उस कन्या से युद्ध प्रारंभ कर दिया। अचानक उस कन्या ने मूर के सभी अस्त्रों का विनाश करते हुए मूर दैत्य का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे दैत्य की मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, भगवान श्री हरि निद्रा से उठे और उस तेजस्वी कन्या से पूछने लगे, हे देवी, आप कौन हैं और इस असुर का वध किसने किया? तब वह कन्या हाथ जोड़कर विनम्रता से कहने लगी, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि, मैं आपके ही दिव्य शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और यह दैत्य आपको क्षति पहुँचाना चाहता था, इसीलिए मैंने इसका वध कर दिया। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे देवी, आपने सभी देवताओं को
इस घोर संकट से बचाया है और आपके इस पराक्रम से मैं अति प्रसन्न हूँ। आपको जो वर चाहिए मांग लीजिए। यह सुनकर वह कन्या बोली, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं आज के दिन उत्पन्न हुई हूँ। जो भी व्यक्ति आज के दिन उपवास कर आपकी पूजा आराधना करे, मैं उसके समस्त पापों का नाश कर सकूं। जो भी व्यक्ति आज के दिन संध्या के समय भोजन करे या संपूर्ण व्रत का पालन करे, आप उनको सुख संपत्ति और मोक्ष प्रदान करेंगे। यही मेरी मन की इच्छा है। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवी, आप मेरी आध्यात्मिक शक्ति के रूप में कृष्ण पक्ष के 11वें दिन उत्पन्न हुई है। इसीलिए समस्त संसार आपको एकादशी के नाम से जानेगा। आपकी उत्पत्ति का ये दिन मुझे अति प्रिय होगा। एकादशी की यह बात सुनाकर भगवान कृष्ण बोले, पुत्र, जो भक्त एकादशी के व्रत का पालन करना चाहते हैं, वह मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी से यह व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से हजारों यज्ञों से भी अधिक फल प्राप्त होता है। इसीलिए हे युधिष्ठिर, जो भी यह कथा कहता अथवा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय।